यही देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बस ये था कि भगवान तो लिस्ट में नाम दे देना। बाकी माय पेरेंट्स दे बिलीव कि हाँ तू टॉप 10 में आ जाएगी। तो व्हेन आई जस्ट एंटर्ड, माय मदर वाज टॉकिंग ऑन द फोन और माँ ने बताया सेकंड। माय माँ वाज लाइक सरप्राइज्ड, सेकंड कह रहे हैं तुझे। और मेरा भी मुंह थोड़ा सा खुल गया था। इनफैक्ट मुझे पापा ने बोला बेटा थोड़ा कंफर्म कर लो पहले, हम किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहीं कोई भी नई पार्टी, फंक्शन, शादी में जाते हैं ना, खासकर नॉर्थ साइड के लोग, ओके, आई डोंट वांट टू जनरलाइज दैट, बट येस आई हैव नोटिस दैट हम लोग कोशिश करते हैं हर एक उसमें नए से नए कपड़े हो, कोई वेयर रिपीट ना किया जाए, कोई भी कपड़े रिपीट ना हो, सबसे सुंदर हमको दिखना है। पर सच बताऊं, सुंदर दिखने की ज़रूरत नहीं है, सुंदर होना, अंदर से सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये साड़ी 10 फंक्शंस पे पहन चुकी हूँ और अगली 15 पे पहनूंगी। सुंदर दिखना है, ये लगाओ वो लगाओ, हर बार नए नए कपड़े, ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। प्रिंट आउट, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स बच्चे, आप लोग तो पढ़ रहे हो, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ लिया करो। जो बुकलेट्स आती हैं हमारी मंथली बुकलेट्स, उनका नेसेसरी प्रिंट आउट ले लेके आपका इतना ढेर हो जाता है, दैट ढेर इवन गिव्स यू अ लिटिल काइंड ऑफ फियर। इतना कवर करना बाकी है अभी। बच्चे अब यूपीएससी की तरफ आते हैं कि इफ़ यू वांट टू डू इट, मतलब मैं ये सच में बोल रही हूँ बच्चे, अगर आप इसे करना चाह रहे हो ना, यूपीएससी मतलब आसान प्रोसेस नहीं है, एंड यू ऑल नो इट, आई नो इट, आई हैव बीन थ्रू इट, यू ऑल नो इट बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू इट। तो इतना संघर्ष, इतनी मेहनत सिर्फ किसी को दिखाने के लिए मत करना, या किसी ने आपको सिर्फ चैलेंज कर दिया है, तेरे बस की बात नहीं है, या फिर आप किसी से मे बी रिवेंज लेना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो कि सी आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। नहीं बच्चे, अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है ना, यू वॉन्ट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। ये इतनी लंबी प्रोसेस है ना, और इतना पेशेंस टेस्ट करती है, लंबा है, संघर्ष है, फिर उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, लेट अस ऑल एक्सेप्ट लक का फैक्टर होता ही होता है। मैं सिर्फ मेहनत के बल पे कह दूं सेकंड रैंक आ गया, नहीं जी, ये भी होप नहीं थी कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो इतनी मेहनत सिर्फ तब करना जब आपके दिल से निकल के आ रहा हो, यू रियली वांट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेडिकेटेड सिटिंग, डेडिकेटेड 8 to 10 या अप टू 12 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे। कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, और ये सिर्फ पढ़ाई से संबंधित नहीं है, हम कुछ और भी लक्ष्य अपने दिमाग में लेके चले हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत बाधाएं आती हैं। कॉन्टीन्यूसली पढ़ के हम इतने बोर भी हो जाते हैं, वी डू नॉट फील लाइक कि यार मतलब 10-10 घंटे में पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और कितना मतलब भगवान कितनी पेशेंस का टेस्ट हो गया और कितना पढ़ूँ। तो एक थॉट है, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कि ये सच्चाई है, या तो मैं अभी स्ट्रगल कर लूँ, या तो मैं अभी अपना 100% दे लूँ, या फिर मैं बाकी ज़िंदगी में फिर ये सोचती रहूँ या सोचता रहूँ काश उस टाइम पे थोड़ी और मेहनत कर ली हो। हमने वो वीडियो देखी थी, वहाँ पे आई वाज सो सरप्राइज दैट लेडी डिड नॉट हैव आर्म्स, और वो अपने टांगों का इस्तेमाल करके, वो शी इज़ इवन अ पायलट, वो फ्लाई कर रही है। जब ऐसे लोग, मतलब जिनके पास कमी है किसी ना किसी चीज़ की, फिजिकल या कुछ भी, ऐसे लोग इतने महान हो के इतनी आगे तक जा पा रहे हैं, तो भगवान ने तो हमको सब कुछ दे रखा है। द डे ऑफ रिजल्ट कम्स, वेरी गुड फॉर दोज एंड वेरी हैप्पी फॉर दोज जिनका क्लियर हो जाता है, एंड हु मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल और हु मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। पर चलो उनकी बात करते हैं जिनका सपोज नहीं हो पाता है। इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है यूपीएससी, तो बच्चे अगर नहीं होता है, ठीक है, तो अगेन मेरे पास उसके लिए भी एक थॉट था, मेहनत मेरी रहमत तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करो और फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, उसके बाद भी सपोज आपका नहीं होता है, तो देन डोंट थिंक, मतलब डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग। आपने अपना बेस्ट दिया, आप जो कर सकते थे वो किया, उसके बाद भी नहीं हुआ तो ऊपर वाला नहीं चाहता, ये भाग्य नहीं चाहता, किस्मत नहीं चाहती, विच मीन्स कि किस्मत ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा होगा। कि मैं प्रिपेयर्ड थी, नहीं होगा तो ये नहीं है कि ज़िंदगी इसी पे रो धो के निकाल देनी है कि मेरा नहीं हुआ। मैंने वो एसएससी वाला पेपर भी दे रखा था, एंड आई वॉज ऑल्सो रेडी कि एसएससी भी क्लियर नहीं हुआ, तो आई एम गुड एट टीचिंग, तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लग जाऊँगी। अपनी तरफ से 100% दो, लेकिन मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तो यू डोंट इवन रियलाइज। सच अ पावरफुल मैसेज, सच अ पावरफुल मैसेज।
आपको पता नहीं है कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी के साथ एंड एवरीथिंग की आप क्या क्या कर सकते हो। पढ़ाई किसी को करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, जब किताबें खोल के बैठते हैं तो वी डू नॉट फील वेरी एंथुसियास्टिक, वाओ आज तो मैं पढ़ रहा हूँ, वी डोंट फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। जब तक कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में मतलब पानी की तरह ना बैठ जाए ना, तब तक उसे छोड़ो मत। अच्छे वाली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो प्री से 1 साल पहले और प्री से लेके जब इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा, लगभग 1 साल और गुजर चुका होगा, यानी कि एक साइकिल में हमें लगभग 2 साल लग जाते हैं। ऐसा ना करें कि एक दिन आप 16 या 18 घंटे की पढ़ाई कर लें और नेक्स्ट डे बर्नआउट होने के कारण आप बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दें। तो 10-12 घंटे की आप लगातार पढ़ाई रखेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और कोई भी आम बच्चा, मैं ये दिल से कह रही हूँ, बहुत ऑनेस्टली फील करके कह रही हूँ, कोई भी आम बच्चा इसे निकाल सकता है, प्रोवाइडेड आप लगन और मेहनत से इसके पीछे लगे रहें। देखिए एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो किताब खोल के सारा दिन बैठे रहते हैं, बट परहैप्स वो सारा दिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। कई बार ऐसे थॉट्स और ड्रीम्स मन में चल रहे होते हैं कि हाँ परीक्षा का रिज़ल्ट आ गया है, मीडिया सामने खड़ा है, मैंने टॉप किया है, अखबारों में नाम आ रहा है, और फॉर दैट मैटर वो विजुलाइज कर रहे होते हैं कि मैं क्लियर नहीं कर पाया, अगले साल फिल करना पड़ेगा, सो एंड सो फोर्थ। देखिए जब किताब आपके सामने खुली होती है ना, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट मोमेंट, रिस्पेक्ट दैट बुक एंड दैट टाइम ऑफ योर्स। जिस समय पढ़ाई करें तो पूरा डिलीजेंटली कॉन्सेंट्रेशन से, एकाग्रता से पढ़ाई ही करें। वो एक छोटी सी कहावत है ना, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। टॉपर्स की मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ पढ़ी कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, उन्होंने कैसे कैसे किया। इसमें मैं स्पेशली नेम लेना चाहूँगी, 2015 के बैच में एक टॉपर रही हैं 4th रैंकर अर्तिका शुक्ला। उनका मैंने कोई 10 मिनट्स का वीडियो देखा था। और चौथे नंबर पे हमारी एक टॉपर थी अर्तिका शुक्ला मैम, तो मैंने उनकी कुछ 5-10 मिनट की वीडियो देखी थी। एंड व्हेन आई सॉ हर स्पीकिंग, समहाउ आई फाउंड कि दिस गर्ल इज़ वेरी जेन्युइन। तो उनकी स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। माई स्ट्रैटेजी आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट गर्ल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर। तो एक कुछ ये भी रहता है कि जो आप करना चाहते हैं ना, अगर वैसी चीज़ कोई और इंसान बोल रहा है तो यू टेंड टू एसोसिएट योरसेल्फ विद दैट। हिंदी जानना और अंग्रेज़ी ना बोल पाना एक कंस्ट्रेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब हमें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत कब पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू के समय पे। और हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस, पर्सनालिटी टेस्ट का जो प्रोसेस है, वो इतना इंक्लूसिव है कि जो बोर्ड बैठा होता है वो बोर्ड आपको जाने की बात स्पेशली पूछते हैं। और इनफैक्ट फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछा जाता है विकल्प कि आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहेंगे या इंग्लिश में देना चाहेंगे। सर मैं बता दूं, इवन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश में पेपर लिखा होता है, इवन उन स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाता है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकें। और तो और वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप बायलिंगुअल देना चाहते हैं इंग्लिश में, मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो वी आर कंफर्टेबल विद दैट। डरिए मत, मतलब वो सीरियसली वहाँ पे ये नहीं बैठे होते हैं कि हम इसको ग्रिल करना है, ये बच्चा आएगा हम इसे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, हम इसे ऐसे करके उलझाएंगे। वो बिल्कुल भी ऐसे माइंडसेट से नहीं बैठे होते हैं। IAS IPS कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, तो वो ये तो देखना चाहेंगे ना कि एक वेल बैलेंस्ड, एक अच्छी पर्सनैलिटी बैठी हो उस पोजीशन पे जाने के लिए। दैट इज ऑल दे वॉन्ट। ठीक है, दे वॉन्ट अ पर्सन, मतलब जो आराम से बात कर सके, जिसे चीज़ों के बारे में पता हो, बैलेंस्ड एक ओपिनियन दे सके चीज़ों पे, बहुत एक्सट्रीम ओपिनियनेटेड ना हो। दैट इज ऑल दे वॉन्ट। काउंटर क्वेश्चंस भी होते हैं ना, वो बहुत पोलाइटली होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी करप्शन होता है, डू यू अग्री और नॉट? देन शी आस्क्ड कि इज द IRDA स्लीपिंग? IRDA इज द नेम ऑफ रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आए थे मैम। एक सर थे और उन ऑनरेबल सर ने क्वेश्चन पूछा था कि टुडे पिंक पजामाज आर फ्लाइंग ओवर रेड फोर्ट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इट? मेरा फेसबुक प्रोफाइल अनु भोकर सरनेम से है, इट इज़ BHOKAR। और यहाँ पे आप परहैप्स मेरे पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। ऑल्दो मैं फेसबुक पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ।